अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ फिलॉसफी और एम्स ऑफ फिलॉसफी। इनिशियल सेमेस्टर्स में आपको स्कोप और एम्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप इनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उस टाइम आपका फिलॉसफी के साथ जो एक्सपोजर है फिलॉसफी का वो बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि हम फिलॉसफी के स्कोप को बड़ा इजी करके डिस्कस करेंगे और उसके एम्स को भी बहुत इजी करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्कोप से स्टार्ट करते हैं। स्कोप कहते किस चीज को है? वुसअत, एक्सटेंट ऑफ एरिया डेट समथिंग डील्स विद। किस किस एरिया के साथ कोई चीज डील करती है। फिलॉसफी के स्कोप से क्या मुराद है कि फिलॉसफी किस किस एस्पेक्ट को, किस किस फील्ड को टच करती है, उसके साथ डील करती है। यहां पे मैंने लिखा है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सबसे ज्यादा डिफेंडिंग सेंटेंस जो फिलॉसफी के स्कोप को डिफेंड करता है वो है फिलॉसफी का मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि हर सब्जेक्ट, एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर फिलॉसफी का अपना कंट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया? तो इसका स्कोप बहुत वास्ट है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम देखते हैं कि ये फिलॉसफी हर एक पॉइंट के साथ डील करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका स्कोप बहुत वास्ट है। इंडिविजुअल के साथ उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ कैसा है, उसका रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसा है, ठीक, सोसाइटी के साथ कि अगर सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के मोरल लॉज क्या होंगे, उसके नॉर्म्स क्या होंगे, वैल्यूज क्या होंगी, ठीक हो गया। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के साथ कि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे परसीव करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में नॉलेज बाय एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि हर डिस्क्रिप्शन कोई ना कोई अप्लाई होती है किसी ना किसी चीज के ऊपर। मींस हर एक की अपनी डिस्क्रिप्शन है। एप्पल की अपनी डिस्क्रिप्शन है, चेयर की अपनी डिस्क्रिप्शन है, टेबल की अपनी डिस्क्रिप्शन है। तो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के साथ भी फिलॉसफी डील करती है, माइंड के साथ डील करती है। कुछ लोग आइडियलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज। कुछ लोग एम्पेरिसिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज गेन्ड बाय सेंसेस इज द रियल नॉलेज। माइंड के साथ डील करती है, रेशनलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, बहुत से कंसेप्ट्स हैं, हम इन पे भी पढ़ेंगे, ठीक। यूनिवर्स के साथ डील करती है, उसकी एग्जिस्टेंस, फॉर्मेशन, नेचर यूनिवर्स का क्या है। एथिक्स के साथ डील करती है कि कोई चीज, कोई एक्शन, कब हम उसको कहते हैं कि ये एक एथिकल एक्शन था, कब हम ये कहते हैं कि ये एक अनएथिकल एक्शन था, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ डील करती है। रिलीजन के साथ डील करती है फिलॉसफी, जितने भी रिलीजियस लॉज होते हैं, टीचिंग्स होती हैं, उनके साथ डील करती है कि आया वो वैलिड रीजन, वो है लॉज हैं, उनकी वैलिडिटी क्या है। गॉड के साथ उसकी एग्जिस्टेंस, नेचर, ठीक हो गया। मिथ्स के साथ जो वाइल्डली हेल्ड बिलीफ्स होते हैं, जिसको हम रीजन आउट तो नहीं कर सकते लेकिन लोग बहुत उस पर यकीन रखते हैं, तो उनके साथ डील करती है। आइडियाज हो गए, पॉलिटिक्स हो गया, इन शॉर्ट एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज और हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ के साथ फिलॉसफी डील करती है। तो यहां से आपको पता चला कि इसका कितना वाइड स्कोप है, ठीक हो गया। जब हम स्कोप को डिस्कस करते हैं तो हम सहारा लेते हैं या जिसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं वो है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ आर्ट, इन ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं और उससे फिलॉसफी के स्कोप का पता चलता है कि फिलॉसफी बियॉन्ड द यूनिवर्स, जो कि मेटाफिजिक्स की बात है, उसके साथ भी डील करती है। नॉलेज के साथ भी डील करती है इन इटसेल्फ के नॉलेज को हम कैसे गेन कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, लॉजिक के साथ, एथिक्स के साथ। ये चीजें जो ऊपर पड़ी वो इन्हीं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के अंदर फिट होती हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो जब भी स्कोप ऑफ फिलॉसफी को आप डिस्कस करेंगे, आप इन पॉइंट्स को भी कर लें डिस्कस, आप ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी को भी डिस्कस करें, और ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी पे मेरी पूरी एक वीडियो है। अब आ जाए एम्स की तरफ।
एम्स कहते हैं पर्पस को या डिजायर्ड आउटकम को कहा जाता है। अब फिलॉसफी का एम क्या हो सकता है या एम्स क्या हो सकते हैं? ठीक, टू इंस्टिल क्यूरोसिटी, इंसान को क्यूरियस बनाना कि वो हर चीज के ऊपर सोचे, नॉलेज गेन करने की कोशिश करे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक, टू फाइंड आउट अल्टीमेट रियलिटी या ट्रुथ, अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो जाहिर बात है आपने ये तो देखना है ना कि अल्टीमेट रियलिटी है क्या, अल्टीमेट ट्रुथ्स क्या हैं। ठीक, टू सीक फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ या सेल्फ एग्जामिनेशन, आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। ठीक, टू मेक ह्यूमंस नॉलेजेबल बीइंग्स। अब फिलॉसफी अगर इतना इसका स्कोप बड़ा है, वो हर फील्ड के साथ डील करती है, उसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, तो जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो सोचें आपको कितना एबंडेंट नॉलेज मिल रहा होता है। तो उससे क्या होता है जब इतना नॉलेज आपको मिल रहा हो? टू मेक ह्यूमंस नॉलेजेबल बीइंग्स, टू इम्प्रूव रैशनल कैपेबिलिटीज, इंसान के अंदर रीजनिंग की सलाहियत पैदाइश से होती है, लेकिन जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं उनकी रैशनल कैपेबिलिटीज इम्प्रूव होती जाती हैं क्योंकि उन्हें हर तरह का नॉलेज मिल रहा होता है। फिर जब वो कोई बात करते हैं या किसी चीज़ को रीज़न आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो उसी नॉलेज की हेल्प लेके करते हैं और उनकी रैशनल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है। टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थेरीज एंड लॉज, जो पहले से थेरीज मौजूद हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे साइंटिफिक हैं, लॉज मौजूद हैं, तो उनको क्या है, वेरीफाई भी करते हैं फिलॉसफी के थ्रू। तो ये इसके एम्स हैं। ठीक हो गया, ये इसका स्कोप हो गया। अब इतना इजी है, आप लोग इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।